चूरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधि सत्संग एवं ग्राम पंचायत घांघू की ओर से रविवार को गांव घांघू के सामुदायिक भवन में नारी सशक्तिकरण विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद ग्रामीण महिला पुरुषों को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, भरण पोषण सहित नारी के सम्मान व अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने कहा कि आज स्थितियां पहले से काफी अच्छी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें बालिका शिक्षा और नारी सशक्तिकरण की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस घर में नारी प्रसन्न है, निस्संदेह वह घर तरक्की करेगा और बेहतर भविष्य के रास्ते अपने आप ही खुलेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, हमें उनका सपोर्ट करना है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे कानून हैं, मैं ज़्यादा उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, भरण पोषण अधिनियम है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो आप लोग इन स्कीम्स के बारे में जहाँ भी आपको न्यूज़पेपर में कहीं से पढ़ने को मिले और आप लोगों को उन स्कीम्स का लाभ प्राप्त करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यही उद्देश्य है कि आपको कानूनी रूप से अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी योजना के तहत लाभान्वित होने पर भी आपको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम प्रयास करें कि आपको जल्दी से जल्दी आपके अधिकारों को दिला सके। उन्होंने स्थायी लोक अदालत के बारे में जानकारी दी और बताया कि अचल संपत्ति का लेन देन करते समय स्टाम्प पर लिख कर देना पर्याप्त नहीं है, उसकी विधिवत रजिस्ट्री करवाकर हम भविष्य में होने वाले विवादों से बच सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कानून से भी जुड़े हुए हैं, किसी का कोई मुकदमा भी हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि लोग स्थायी लोक अदालत के बारे में बहुत कम जानते हैं। शायद बहुत कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि स्थायी लोक अदालत क्या है। हमने लोक अदालत के बारे में सुना है कि लोक अदालत जो है वो आपसे राजीनामा कराती है, मुकदमा जल्दी सुलझा देती है, लेकिन स्थायी लोक अदालत इससे कुछ अलग है। स्थायी लोक अदालत का एक क्षेत्राधिकार है। जैसे हमें चिकित्सा को लेकर, हमें ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, हमें साफ सफाई को लेकर, इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो मुकदमा हम स्थायी लोक अदालत में लगा सकते हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण के बिंदु पर मैं पुनः आऊँगा, एक बात बताऊँगा लीगल एड के बारे में कि किसी भी महिला का कोई भी केस अगर किसी भी कोर्ट में है तो उसको वकील को फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वो निःशुल्क विधिक सहायता का हकदार होती है महिला। उन्होंने विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा करते हुए कहा कि संसाधन सीमित हैं, ऐसे में यदि आबादी भी सीमित ही रहे तो देश के लोग अधिक खुशहाल रहेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर अवसर मिल सकेंगे। विशिष्ट अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर पारीक ने कहा कि नारी की खराब स्थिति का कारण है कि वह बेड़ियों को ही गहना समझने लग गई है। उन्होंने प्रभा खेतान को उद्धृत करते हुए कहा कि नारी की आज़ादी पद से शुरू होती है। जरूरत इस बात की है कि वह पढ़े लिखे, काम करे और आर्थिक तौर पर सक्षम बने। बहन जी हैं, ये बहुत व्यथित हैं कि मैं घूंघट उठा भी नहीं पा रही, मेरे को सारे करें। तो जेठो ब्राह्मण ने कहा है कि बेड़ियां काटने के लिए भी हथियार लेने पड़ेंगे, खुद नहीं फेंकेगा मुझे, क्योंकि उसे वो नहीं लगेगा। पर ठीक है, धीरे धीरे हटेगा सब हमारे सहयोग से। ये हटाने की हिम्मत भी हमारी वजह से नहीं कर पा रही, तो जेठ की बेटी है तो मुद्दा यही खत्म नहीं होता। मुद्दा है उनको और आगे लाने का, और महिला की आज़ादी बटुए से शुरू होती है। क्योंकि बटुए में दाम है ना, तो महिला आज़ाद है, बाकी मौखी कोई नहीं सुनने वाला। राजस्थान विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर गीता सामौर ने कहा कि अपनी स्थिति में बदलाव के लिए नारी को स्वयं अपनी बेड़ियां तोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक निर्णयों में नारी की भागीदारी नहीं होगी, वह सशक्त नहीं होगी। महिलाएं सशक्त कैसे होगी? नारे लगाने से नहीं होगी, बातें बनाने से नहीं होगी, महिलाओं को झूठे ड्रामे सिखाने से नहीं होगी। विधि के आदमी है ना, हम संवेदनशीलता के धरातल पे उन्हें सच्चाई का रास्ता पकड़ाएं। और देखिए, सच की अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है।
जैसे ही वो ड्रामे छोड़कर, आप लोग जानते ही हैं, हम भी जानते हैं, उसी समाज से हैं, आए दिन हम देखते हैं ड्रामेबाजी के कारण कितने मुकदमों का भार बढ़ जाता है और देखते ही तुरंत हमारे समझ में आता है। तो विधि तो ये कहती है कि सब समान है। जैसे ही समत्व की, समानता की हम बात करते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक सच्चा विधि का अधिकारी हो, चाहे विधि का ज्ञाता हो, वो जहाँ खड़ा होगा वहाँ न किसी का एक तरह से शोषण करेगा और न अपनी उपस्थिति करने देगा। वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी ने कहा कि एक खूबसूरत समाज की रचना नारी पुरुष समानता पर निर्भर है और इसके लिए पुरुष को अपना अहम छोड़ना होगा तथा नारी को अपनी कमजोरी। मैं अपनी बात खत्म कर सकता हूँ कि जीत तब बड़ी होती है जब नारी उसके साथ खड़ी होती है। इसके सिवाय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सबके सामने मंच पर 3 नारी शक्ति बैठी हैं। आप सबको भी इसमें सहभागीदार बनना होगा और उसके लिए पुरुष को अपना अभिमान छोड़ना होगा। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा अभिमान। हम जब भी कोई कदम उठाती है कोई महिला, हमारा ईगो बीच में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमें इस विषय में सोचना है, उनको आगे लाना है, बराबर खड़ा करना है, सम्मान दिलाना है और इसके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। वो अपने आप जाएगा। पानी के आगे से आप पत्थर हटा दो, अपने आप बहता है, उसको बहाया नहीं जाता कभी। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि विधि नारी को संरक्षित करती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नारी अपने विधिक अधिकार को समझे और किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में अपने हक की लड़ाई को लड़ने का साहस बटोरे। नारी को भी बनाया। नारी को हम मानते हैं कि वो जो है शारीरिक क्षमता के लिहाज से कोमल है, पुरुष जो है कठोर है, लेकिन विधि जो है, विधि सबका संरक्षण करती है। वो छिपकली को भी व्यवस्था देती है कि वो कैसे अपनी जान बचाएगी सब, और वो जो है हाथी को भी व्यवस्था देती है। वही जो पुरुष को व्यवस्था देती है वही स्त्री को व्यवस्था देती है। वही व्यवस्थाएं हमारे कानून में जो है हमने जो है विधि के रूप में किए। जो एक ऊपर विधि है, एक के नीचे विधि है। ये विधि जो है सबका संरक्षण करती है। जिसको जो है जो ताकतवर जिसको कुचलना चाहता है, विधि उसका संरक्षण अपने ढंग से करती है। गोयनका स्कूल के प्रधानाचार्य कासम अली ने कहा कि अब समय बदल रहा है और स्त्री शिक्षा में पिछड़ा समझे जाने वाले अल्पसंख्यक समाज में भी बदलाव आ रहा है। आने वाला समय निस्संदेह इस दिशा में एक बेहतरीन चेहरा लेकर आएगा। और आज अगर हम देखें, ये चाहे राजनीति का हो, आज हम अगर देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसका मुख्य कारण यही है कि कुछ तो कानून और कुछ लोगों में जागरूकता और शिक्षा के प्रति रुझान। अभी एक बच्ची का सम्मान किया जा रहा है, ये अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। और आप जानते हैं कि जो बच्ची अल्पसंख्यक घर में जन्म लेती है उसको कैसा वातावरण मिलता है, कैसी उनकी सोच है। महिलाओं की ये सोच है कि क्या करेगी पढ़ लिख के आगे जाके, कुछ बनेगी तो है नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसको ससुराल जाना है। लोगों पुरुषों की भी यही सोच है, ज़्यादा पढ़ने, लड़की ने ज़्यादा पढ़ानो लिखानो नहीं चाहिए। तो इस मिथक को हमें तोड़ना है। वरिष्ठ विधि अधिकारी धर्मपाल शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। जिसमें चूरू से दो चार नहीं निकले हो और बगैर संसाधन के, बगैर वातावरण के, जहाँ मतलब कल्पना भी दूर की बात है आरएस आरजेएस जैसे एग्जाम के लिए, वहाँ आरजेएस। सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा, पूर्व सरपंच नाती देवी ने भी विचार व्यक्त किए। सरपंच विमला देवी ने आभार जताया।